जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। हमारे ब्लॉग सिटी ऑफ पिंक में आप लोगों का स्वागत है। तो आज के हम अपने ब्लॉग पे हम जा रहे हैं श्री गोपीनाथ जी के मंदिर। चलिए गोपीनाथ जी के मंदिर चलते हैं। हमने बताया था गोविंद देव जी मंदिर वाले ब्लॉग में कि भगवान श्री कृष्ण के पोते ब्रजनाथ ने 7 मूर्ति बनाई थी, जिनमें से मेन मूर्ति 3 थी, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी। तो हमने गोविंद देव जी के दर्शन किए हैं। तो आज हम गोपीनाथ जी चलेंगे, जो भगवान श्री कृष्ण के वक्रस्थल भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं। तो गोपीनाथ जी की मूर्ति को भगवान श्री कृष्ण के पोते ने बनाया है, इसीलिए अपने आप में इनके दर्शन खास हैं। इनको भी छोटी चौपट से बैटरी रिक्शा से जा रहे हैं गोपीनाथ जी के मंदिर। गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी पहले एक ही मंदिर में रहते थे। अन्य राजाओं ने बोला कि हमें भी ठाकुर जी की सेवा करने का अवसर दीजिए, तो गोपीनाथ जी इस तरह दूसरी जगह चल गए। और मदन मोहन जी जो हैं करौली में हैं, उनका करौली में मंदिर है। और मदन मोहन जी करौली कैसे गए हम ये भी आपको बताएंगे। उन्होंने भी एक अद्भुत लीला की करौली जाने के लिए। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। बस हम पहुँच ही गए, ज़्यादा दूर नहीं है गोपीनाथ जी का मंदिर। तो हम जिस जगह में खड़े हैं ये जयपुर की पुरानी बस्ती मुख्य बाज़ार है, और ये है गोपीनाथ जी का मंदिर। हम सही समय पे पहुँचे हैं गोपीनाथ जी के मंदिर। अभी थोड़ी देर में ही ठाकुर श्री गोपीनाथ जी की आरती होगी। जय श्री राधा गोपीनाथ जी महाराज की जय। गोपीनाथ जी के दर्शन रोज़ होते थे, किसी कारण अभी नहीं होते हैं। ठाकुर श्री गोपीनाथ जी अभी बुलाते नहीं हैं मुझे, लेकिन आज इनका बहुत आभारी हूँ जो आज मुझे गोपीनाथ जी ने बुलाया है। इनके दर्शन और इनकी आरती अद्भुत है। कभी गोपीनाथ जी आओ तो आरती देखने का अवसर कभी मत छोड़ना, ज़रूर आरती देखना। तो आज एकादशी है, तो इसीलिए ठाकुर श्री गोपीनाथ जी ने लाल वस्त्र धारण किए हैं। बहुत ही अच्छी तरह इनका श्रृंगार भी हो चुका है। समय के साथ साथ गोपीनाथ जी मिट्टी के अंदर चल गए थे। तो महाप्रभु जी जो भक्ति में लीन होके बंगाल से वृंदावन आए, तो उन्होंने महाप्रभु जी को सपना दिया गोपीनाथ जी ने कि मुझे वंशीवत से प्राप्त करो। तो उन्होंने 1503 में वंशीवत से उनको प्राप्त किया। गोपीनाथ जी का जो पहला मंदिर बना वृंदावन में 1573 में, फिर बाद में जब औरंगजेब के मंदिर तोड़ने की वजह से वो जयपुर आ गए, तो उन्होंने गोपीनाथ जी का मंदिर बनाया और इस तरह गोपीनाथ जी यहाँ आ गए। मैंने अगले वीडियो में बताया था कि भगवान श्री कृष्ण की जो मेन मूर्ति है वो 3 है, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी। हमने गोविंद देव जी के दर्शन किए हैं और आज गोपीनाथ जी के भी कर रहे हैं, और भगवान मदन मोहन जी का भी अवसर दे तो उनके भी दर्शन करेंगे, आप लोगों को भी करवाएंगे। तो आरती हो चुकी है, तो हम आरती के छींटे लेंगे। गोपीनाथ जी की मूर्ति मेन किस लिए है ये भी बताता हूँ। ब्रजनाथ ने जब मूर्ति बनाई तो उनका जो पूरा रूप था एक ही मूर्ति में वो नहीं दे पाए, इसीलिए उन्होंने 3 मूर्ति बनाई। ब्रजनाथ ने जो पहली मूर्ति बनाई थी वो है मदन मोहन जी, जिनके चरण भगवान श्री कृष्ण से हूबहू मिलते हैं। फिर उन्होंने जो दूसरी मूर्ति बनाई गोपीनाथ जी, जिनके वक्रस्थल हूबहू भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं। ब्रजनाथ ने तीसरी मूर्ति बनाई गोविंद देव जी, जिनका हूबहू भगवान श्री कृष्ण से मुखारविंद मिलता है। इस तरह उनकी मूर्ति बनी। जी की भक्ति और साधना के कारण गोपीनाथ जी मधु पंडित जी को प्राप्त हुए। ये जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये है तुलसी जी की माला की जैकेट, ये मधु पंडित जी की है। जो आप सामने देख रहे हैं एक पेंटिंग, इन्हें ऐसे ही मधु पंडित जी को गोपीनाथ जी प्राप्त हुए थे। एक जंगल में पेड़ के नीचे वो थे। मधु पंडित जी और गोपीनाथ जी की मिलन की फ़ोटो जो है उन्होंने यहाँ लगाई है। पंडित जी कौन थे? महाप्रभु जी के बाद गोपीनाथ जी जो हैं इनको ही प्राप्त हुए थे। यहाँ भी गोपीनाथ जी की 7 आरती होती है। आरती के दर्शन किए वो थी संध्या आरती। गोपीनाथ जी के मंदिर में राधाष्टमी के समय राधा रानी के चरण के दर्शन करवाते हैं, जो अन्य मंदिर में शाहिदी करवाते होंगे। अब हम आपको बताते हैं मदन मोहन जी करौली कैसे गए।
जयपुर के राजा की जो बेटी थी, उनके करौली राजघराने में उनका विवाह हुआ। तो राजा ने पूछा कि बेटी, तुम दहेज में क्या ले जाना चाहती हो? नौकर चाकर गहने जेवरात क्या ले जाना चाहती हो, तुम बताओ। राजा की बेटी ने बोला, ना मुझे नौकर चाकर गहने जेवरात कुछ नहीं चाहिए, मुझे मदन मोहन जी चाहिए। तो उन्होंने पहले मना कर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि मैं एक शर्त पे ही तुम्हें मदन मोहन जी दूंगा। मैंने अपनी बेटी के लिए एक शर्त रखी कि मैं एक ही शर्त पे तुम्हें मदन मोहन जी दूंगा, तुम्हें अपने मदन मोहन जी को खुद पहचानना होगा। तो राजा ने कहा, अगले दिन सुबह मैं एक कमरे में मदन मोहन जी जैसे और भी विग्रह रखूँगा, तुम्हें अपने मदन मोहन जी को खुद पहचानना होगा। राजा की बेटी को रात को मदन मोहन जी ने सपना दिया, जिस भी मूर्ति में पसीना निकलेगा वो मैं हूँ, उसी मूर्ति को तुम चुनना। राजा की बेटी ने जिस मूर्ति में पसीना निकला उसी मूर्ति को उन्होंने चुना। तो इस तरह मदन मोहन जी करौली चल गए। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद।